हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के बीआरबी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 2024-28 सत्र में दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का आज एसएससी पेपर में क्रिएटिव राइटिंग सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन था, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ साथ देखिए तो जिस बच्चों का अभी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, अगर आप लोगों ने भी एसएससी पेपर में क्रिएटिव राइटिंग सब्जेक्ट को रखा है तो आप लोग भी क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहां से आपके पेपर में भी काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बच्चे, हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स क्लास को ज्वाइन कर सके। सेशन को लाइक नहीं किए लाइक करके, और चैनल पर नए हैं तो अंत में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। बात करें बच्चे क्वेश्चंस की, तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछा गया था। अब यहां पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस क्या क्या है, जैसे कि देखो कितना इजी क्वेश्चंस पूछा गया था। पटकथा लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता का जो है उल्लेख करें। पटकथा लेखन पर प्यारे बच्चे कंप्लीट क्लासेस मैंने आपको ले रखा है। हमारे क्या कहते हैं, साहित्य हमारे जीवन में किस प्रकार जो है प्रभाव डालता है, इसका उदाहरण देकर के आपको क्या करना था, स्पष्ट करना था। रचनात्मक लेखन के क्या महत्व है, इसको बताना था। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, क्या वीडियो गेम जो है नुकसानदायक है, या फिर पूछा गया क्या सोशल मीडिया की लत जो है खराब है, इसके बारे में आपको बताना था। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, वीडियो गेम बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि यह सबसे पहले तो हमारे ब्रेन को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। समझ गए ना। अब जब ब्रेन ही ब्लॉक हो जाएगा तो मतलब समझ सकते हो कि कितनी सारी समस्याएं आ सकती है। इसके बाद जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर कहे तो जैसी करनी वैसी भरनी, इसका आपको क्या करना था बच्चे, तो विस्तार पूर्वक जो है भाव स्पष्ट करना था। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस था, काफी इजी क्वेश्चंस पूछा गया था। वहीं पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इसमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखने के लिए पूछा गया था। समझ गया, ये लॉन्ग टाइप में ही है ना। लॉन्ग टाइप में ही है, किसी एक पर निबंध लिखना था। मेरे जीवन का लक्ष्य, या फिर मेरे प्रिय कवि या कहानी, फिर जलवायु परिवर्तन समस्या या फिर समाधान, आतंकवाद जैसी समस्या, इन सभी पर आपको निबंध लिखना था। ठीक है, कोई एक पर। चलिए आगे देखेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था किसी पर्यटन स्थल का यात्रा वृत्तांत, या फिर कहे तो किसी खेल प्रतियोगिता पर आपको रिपोर्टिंग करनी थी। मित्र को जो है नववर्ष की बधाई पत्र लिखना था। फिर इसके बाद जो है अपने प्रिय शिक्षक को जो है संस्मरण करना था। आगे देखिए, हाल में पढ़ी गई जो पुस्तक है उसकी समीक्षा करनी थी। हाल में देखी गई जो फिल्म है उसका आपको विवरण बताना था। जो भी फिल्म आप हाल ही में देखे थे उसका आपको विवरण बताना था। फिर आगे कहता लेखन और कल्पना का संबंध, इस विषय पर आपको टिप्पणी करनी थी। साहित्य की उपयोगिता के बारे में बताना था। काफी इजी क्वेश्चंस पूछा गया। आइए ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करते हैं। देखिए बच्चे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन है अग्नि की उड़ान। ठीक है, अग्नि की उड़ान पुस्तक किसने लिखा है। आप कहोगे सर अग्नि की उड़ान मतलब एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका चौथा बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किस कवित्री को जो है भारत कोकिला कहा जाता है। भारत कोकिला बच्चे जो है आपके सरोजनी नायडू को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। देखो, जिस बच्चे का एग्जाम नहीं है ना, एग्जाम नहीं हुआ है, वैसे बच्चे याद रखिएगा, आपसे भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपकी जो है आत्मकथा है महात्मा गांधी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड नंबर सही है। आगे बढ़िए। क्वेश्चंस कहता है देखो कि रविंद्रनाथ ठाकुर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वह गीतांजलि के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका जो है दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है यहाँ पर देखना, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है शेक्सपियर के द्वारा किया गया। वार एंड पीस, ये तो आपके टॉल्स्टाई की रचना है। हेमलेट, इसके बाद है एज टू लाइक इट। यहाँ पर रोमियो एंड जूलियट जो है प्यारे बच्चे शेक्सपियर की रचना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलो अगला सवाल कहता है गीतांजलि के लेखक कौन है, तो गीतांजलि जो है आपके रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखना क्वेश्चन से देखो, कफन और गोदान प्रेमचंद। ठीक है, कफन और गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद की रचना है। फिर देखो कहता है कि कौन से लेखक जो है बिहार से संबंधित है, आपके रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा। फिर वैसे देखिए तो यहाँ पर प्रेमचंद आपके चेन्नई से संबंधित हो जाते हैं। आर के नारायण जो कि आपका कहाँ से हो जाता है, तो यहाँ पर आर के नारायण की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो ये आपका यूपी से, सॉरी रविंद्रनाथ ठाकुर आपके यूपी से हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से वाराणसी से, यूपी से। तो इस तरीके से चीजें याद रखनी है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से जो है कौन सी लोक भाषा बिहार में बोली जाती है, तो आपका मैथिली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग यहाँ से मैच कर सकते हो कि आपने 10 में से कितना क्वेश्चन सही बनाया है। आगे चलिए, तो जिस बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको देख लेना है। बाकी इस पर एक कंप्लीट क्लासेस मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर सारी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगी। समझ गए। विशेष अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी है तो चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, विशेष मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।